नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत खबरों की करेंगे एक बड़ी खबर से और ये बड़ी खबर इस वक्त लातेहार से आ रही है। लातेहार के बालूमाथ में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों ने महादेव गंजू की कुचलकर जान ले ली है। मवेशी खोजने के लिए घर से निकला था महादेव गंजू। लोगों ने वन विभाग के प्रति यहां पर नाराजगी भी दिखाई है। अब तक की जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस साल 15 से ज्यादा लोगों की हाथियों ने जान ले ली है। बालूमाथ में बिशनपुर पंचायत के थलिया ग्राम का मामला, जहां हाथियों का उत्पात देखने को मिला है और एक शख्स की हाथी ने यहां जान ले ली है। लातेहार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बालूमाथ से खबर आई है जहां हाथियों का उत्पात देखने को मिला है और हाथियों ने महादेव गंजू की कुचलकर हत्या कर दी है, जान ले ली है। मवेशी खोजने के लिए घर से बाहर निकला था महादेव गंजू और इसी दौरान हाथियों ने उसे कुचल दिया है। हालांकि वन विभाग के प्रति लोगों में नाराजगी भी है इस इलाके में। और अगर इस साल की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो सिर्फ इस साल देखिए 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी हाथियों ने जान ले ली है। बालूमाथ में बिशनपुर पंचायत का थलिया ग्राम का मामला है जहां हाथियों ने एक शख्स की जान ले ली है। और संजय भारती हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। संजय, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनूप, आपको हम बता दें कि मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि एक ही साल में हाथियों के द्वारा 15 से अधिक मौतें अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और कहीं न कहीं वन विभाग के प्रशासन की तरफ से बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार ग्रामीणों की तरफ से हाथियों को जंगल में वापस भगाने के लिए मांग करती जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक वन विभाग असफल रही है हाथियों को जंगल में भगाने के लिए। बंगाल से टीम बुलाने की योजना थी ताकि हाथियों को वापस जंगल की ओर भेजा जा सके, मगर अभी तक वन विभाग का कोई भी योजना धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि महादेव गंजू की हत्या जो है हाथियों ने कुचलकर बीती रात कर दी है, जिसका शव। संजय, महादेव गंजू क्या जंगल गए थे या फिर हाथी गांव में घुस आए थे? आपको बता दें कि अपने पालतू पशुओं को खोजने के लिए महादेव गंजू जंगल की ओर गए थे। हालांकि घटना जहां की है वो पूरी तरह से जंगल में नहीं पड़ता है, वो एक ट्रांजिशन फेज है, एक संक्रमण का एरिया है जहां जंगल और गांव का मिलन होता है। तो इसी तरह के इलाके में लगातार हाथियों का जो है प्रभाव अभी हाल के दिनों में बढ़ा है, क्योंकि फसल काटने का समय है और फसलों को देखते देखते हाथियों का जो झुंड है फसल खाने के लिए घरों की ओर आता है। इसी दौरान उनका जो संपर्क है हाथियों से होता है और वहाँ करीब 8 से 10 बिल्कुल ऐसी घटनाएं बिल्कुल झारखंड में बिल्कुल आम होती जा रही है। और ताजा घटनाक्रम जो है लातेहार के बालूमाथ से आया, जहां हाथियों को उत्पात देखने को मिला और हाथियों ने महादेव गंजू नाम के एक शख्स की कुचलकर जान ले ली है। मवेशी खोजने के लिए घर से बाहर निकले थे महादेव गंजू और इसी दौरान हाथियों ने कुचलकर उनकी जान ले ली। और देखिए आंकड़े जो बता रहे, सिर्फ इसी साल 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जान हाथियों ने ली है और यही वजह है कि लोगों में यहां वन विभाग के प्रति नाराजगी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और अगली खबर गढ़वा से, जहां एक तरफा प्यार का दर्दनाक अंत हुआ है। यहां सनकी प्रेमी ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। दरअसल खरौंदी थाना के करीबाडीह गांव में एक तरफा प्यार में आरोपी इम्तियाज ने अपनी भतीजी को ही गोली मार दी थी और वहां से वो फरार हो गया था। उस घटना के बाद नगर उटारी के रेलवे फाटक के पास उसने सुसाइड नोट लिखकर मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई गई है, साथ ही मौत की वजहों की भी जांच की जा रही है। लातेहार के तेतरिया खाड़ कोलियरी में आगजनी और गोलीबारी मामले में एनआईए की टीम ने झारखंड में दबिश दी। कल एनआईए ने रांची, लातेहार और चतरा में आरोपितों और संदिग्धों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, अमन साहू गैंग से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ की गई है। इस छापेमारी में एनआईए ने संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि लातेहार में बालूमाथ थाना क्षेत्र के तेतरिया खाड़ा कोलियरी में आगजनी और गोलीबारी की घटना 18 दिसंबर 2020 को हुई थी। तेतरिया खाड़ कोलियरी में आगजनी और गोलीबारी मामले के आरोपी दोनों गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साहू उर्फ अमन साहू पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि उनके गुर्गे अभी भी सलाखों से बाहर है और अक्सर ऐसी वारदातों को वो अंजाम देते रहते हैं। अमन साहू और सुजीत सिन्हा जैसे गिरोहों पर पुलिस की दबिश के बाद अब एनआईए की भी दबिश देखने को मिल रही है। रांची सहित प्रदेश के 14 स्थानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की गई है। इस पूरे मामले में लातेहार कोलियरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पूरे मामले में एनआईए को कई अहम इस छापेमारी के बाद दस्तावेज और डिजिटल सामग्रियां भी मिली है, जिसके आधार पर एनआईए की टीम
आने वाले दिनों में हो सकता है राजधानी रांची के साथ साथ प्रदेश के अन्य भागों में और लोगों के से पूछताछ करे और कई जगहों पर छापेमारी करे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जो सुजीत सिन्हा और अमन साव जैसे गिरोह हैं उनके द्वारा कई कोयलियरी साइडिंग में जाकर जबरन वसूली और साइडिंग को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता था। इस दरमियान उन्होंने लातेहार में एक कोयलियरी साइडिंग में फायरिंग की भी वारदात को अंजाम दिया था और उसी के मामले में एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा रामगढ़ और लातेहार सहित अन्य हिस्सों में साथ साथ रांची के भी कई हिस्सों में आने वाले दिनों में हो सकता है, जो सूत्रों से जानकारी के अनुसार इन इलाकों में एनआईए की टीम की दबिश देखने को मिले। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और बात कोरोना की, तो कोरोना एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा रहा है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद केंद्र सरकार इस मामले पर गंभीर है और एहतियातन तमाम उपाय भी कर रही है। लेकिन अगर झारखंड की हम बात करें तो यहां एक बार फिर स्थिति भगवान भरोसे है। वजह है सरकार और स्वास्थ्य विभाग की सुस्त चाल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से एक बार फिर सबकी परेशानी बढ़ गई है। नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन झारखंड में हालात तो हैरान करने वाले हैं। झारखंड में कोरोना के इस वेरिएंट की जांच के लिए मशीन ही नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की सुविधा नहीं है। अब जब मुसीबत सामने खड़ी है तो व्यवस्था की बात की जा रही है। तो नए वेरिएंट का जो जांच होना है उसके लिए भी एक मशीन की व्यवस्था की जा रही है, जिसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। पहले इसके लिए भुवनेश्वर भेजा जाता था। पिछला बार जो सेकेंड वेव आया था उसमें डेल्टा स्ट्रेन के चलते हुआ था, तो उसकी पहचान के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में लगा दी। सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। हालात को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर वक्त रहते जरूरी उपकरण नहीं खरीदने का आरोप लगा रही है, तो सरकार में सहयोगी कांग्रेस का मानना है कि राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर और संजीदा है और लोगों की सुरक्षा को लेकर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चेत भी किया था कि समय रहते तैयारियां सारी हो जाए, तो केंद्र के द्वारा पर्याप्त सहयोग भी राज्यों को दिया गया। जिस तरह के भी चिकित्सीय उपकरण की जरूरत हो, केंद्र के द्वारा पैसे देकर उसको सुनिश्चित किया गया। लेकिन अगर राज्य सरकार कल शासी निकाय की बैठक में यह फैसला लेती है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि तैयारियां किस स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं हिला हवाली हो रही है और या तो ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि किस स्तर पे विनाश हो सकता है, या फिर हल्के से ले रहे हैं। माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरी संजीदगी से इस मामले को, पूरी गंभीरता से इस मामले को लेते हुए यह कहा कि 1 महीने के अंदर रिम्स में जो है मशीन लग जाएगी, ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाइयाँ और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहरहाल दावे पहले भी हुए थे, दावे अब भी हो रहे हैं, लेकिन पहले कोरोना से जिस तरह की तबाही झारखंड के लोग देख चुके हैं, ये तो तय है कि दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि आरोप प्रत्यारोप की बजाय जमीन पर हालात सुधारने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फिर से तबाही की तस्वीर छोड़ जाए। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट है, तो वहीं कोडरमा स्टेशन पर कोरोना को लेकर लापरवाही झलक रही है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से आने वाली ट्रेनों के लिए झारखंड का कोडरमा स्टेशन एंट्री पॉइंट है। इस स्टेशन पर झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और बिहार के नवादा जिले के लोग भी पहुंचते हैं। दूसरी लहर में संक्रमितों के मामले में कोडरमा जिला का नाम पूरे झारखंड में टॉप 5 जिलों में दर्ज था। बावजूद इसके सावधानी नाम की चीज यहां दिखाई नहीं पड़ रही। अभी मेरा कोडरमा जिला में कोविड टेस्ट की जांच चल रही है। वर्तमान समय में रेलवे स्टेशन जो है उसको दोनों तरफ ये
कोरोना की जांच टीम बना करके की जा रही है और सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को कोविड की जांच की जा रही है, वैक्सीन की जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं कोडरमा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर, जहां दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे महानगरों से आने के बाद कोडरमा ही झारखंड की प्रवेश द्वार कही जाती है। आप देख सकते हैं कि डेल्टा प्लस से भी गंभीर वेरिएंट कोरोना का जो पाया गया है, उसके बाद कोडरमा और सहित पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। सभी लोग सतर्क हो रहे हैं, लेकिन इस झारखंड का प्रवेश द्वार कोडरमा स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि कोई भी पैसेंजर अभी लगभग मास्क के बगैर ही दिख रहे हैं। स्टेशनों पर भी ऐसो कहीं भी कोरोना की जांच नहीं हो रही है। कोडरमा नशे के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड और बिहार की सीमा से सटे प्रतापपुर थाना क्षेत्र के योगी यारा जंगल के पास पुलिस ने 27 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों तस्कर रांची के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने काले रंग के स्कॉर्पियो, 3 मोबाइल फोन, 2 वॉकी टॉकी समेत अफीम और डोडा के खरीद बिक्री में इस्तेमाल चेकबुक को पकड़ा भी है। 5.6 ग्राम था, तौलने पे पता चला। इसके अलावे विभिन्न बैंकों का एटीएम कार्ड, पासबुक भी मिला है, वहाँ से क्रेडिट कार्ड भी मिला है, आधार कार्ड है, 2 वॉकी टॉकी मिला है और साथ ही 3 मोबाइल और 14,700 रुपये भी नकद बरामद किया गया है। इधर रूपा तिर्की की मौत मामले में सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर शिकंजा कस गया है। कोर्ट ने पंकज पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और साथ ही कोर्ट ने साहिबगंज डीएसपी के साथ साथ SC/ST थाना प्रभारी और रांची के सिटी एसपी पर भी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पंकज मिश्रा पर कसा शिकंजा। रूपा तिर्की केस में एफआईआर के आदेश। सीएम के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी की मौत मामले में सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर शिकंजा कस गया है। पहले पंकज से सीबीआई ने पूछताछ की, अब रांची जिला कोर्ट ने पंकज मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने इस केस में साहिबगंज डीएसपी प्रमोद मिश्रा के साथ SC/ST थाना प्रभारी और रांची के सिटी एसपी पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें रूपा तिर्की जो पूर्व में थाना प्रभारी थी साहिबगंज में, जिनके मर्डर का चार्ज जो है कुछ लोगों पे है, और उसी संदर्भ में उनकी मां ने एक उस वायरल वीडियो के बेसिस पे कंप्लेंट डालने की कोशिश की कि एफआईआर हो जाए पंकज मिश्रा और प्रमोद मिश्रा पर। तो उसमें जो अफसर इंचार्ज हैं और ST/ST थाना के और SP सिटी ने नहीं किया एफआईआर लॉन्च, तब जाके इन्होंने कंप्लेंट फाइल किया। कंप्लेंट में आज माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, माननीय सिविल कोर्ट ने, कि उसमें एफआईआर लॉन्च हो। दरअसल रूपा तिर्की की मां ने पंकज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी को दिए आवेदन में रूपा की मां ने पंकज मिश्रा पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके बाद से ही पंकज मिश्रा पर शिकंजा कसता दिख रहा है। इससे पहले रूपा तिर्की के मामले में सीबीआई ने पंकज मिश्रा से 3 घंटे पूछताछ की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में पंकज मिश्रा का नाम आगे आ रहा है। हाईकोर्ट में पंकज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। पंकज मिश्रा पिछले दिनों तब भी चर्चा में आए थे जब संथाल परगना में कई आदिवासी संगठनों ने अवैध खनन में उनकी संलिप्तता का दावा किया था। अब पंकज मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। जमशेदपुर में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लोको कॉलोनी के लोग पिछले 50 साल से ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं।
शाम होते ही ढिबरी या फिर मोमबत्ती के सहारे ही घरों में रोशनी हो पाती है। हाल यह है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड लोगों के पास है, लेकिन बिजली की सुविधा अब तक नहीं मिल पाई। टाटानगर रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर दूर बसे लोको कॉलोनी में महतो टोला, हरिजन टोला और बिरसा टोला समेत करीब 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त उन्हें बिजली देने का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन वादे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ के लोग बरसों से बसे हुए हैं, लगभग 50 वर्षों से बसे हुए हैं, लेकिन बिजली सुविधा के व्यवस्था नहीं है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, व्यक्तिगत शौचालय इत्यादि सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे दिया बाती से पढ़ाई करते हैं, जिससे आंखों की रोशनी जाने की संभावना बनी रहती है। और साथ ही साथ गर्मियों में एक पंखा तक वो लोग चला नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा बात है, हम लोग टाटानगर इतना बड़ा नामी स्टेशन का बगल में 2 किलोमीटर दूरी पर है। जमशेदपुर बहुत बड़ा नाम जाना जाता है, उसका बगल में ही हम लोग रहते हैं, लेकिन आज तक कोई समस्या का हाल समाधान नहीं हुआ। कोई भी चीज़ के लिए हम लोग को मोमबत्ती, कैंडल हमेशा जलाना पड़ता है। किसी किसी का तो ऐसा है कि राशन कार्ड भी नहीं है। आजकल तो राशन कार्ड में जैसे कि किरासन की तेल भी नहीं मिलती है, तो बहुत दिक्कत होता है। जैसे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत से बच्चे वैसे घूमते ही रहते हैं, लाइन नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। और एक बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है। धनबाद में रामकनाली कोलियरी में अपराधियों का उत्पात देखने को मिला है। तो देखिए, अपराधियों का उत्पात देखने को मिला है रामकनाली कोलियरी में, और यहां पर देखिए बीसीसीएल रामकनाली कोलियरी में लूटपाट की गई है। बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है, जहां बीसीसीएल रामकनाली कोलियरी में लूटपाट की गई है। कर्मियों को बंधक बनाकर केबल की लूटपाट की गई है। वारदात के बाद कर्मियों में भय का माहौल है। तो कोल नगरी धनबाद में देखिए अपराधी बेखौफ हो गए हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए रामकनाली कोलियरी में अब अपराधियों का उत्पात देखने को मिला है। यहां कोल कर्मियों को बंधक बनाया गया और यहां से केबल की लूटपाट की गई है। और इस घटना के बाद कोलियरी इलाके में जो कोल कर्मी है उनमें डर का माहौल है, दहशत में है वो लोग। झारखंड के कई जिलों में 3 से 6 दिसंबर तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अंडमान सागर में निम्न दबाव बनने का असर झारखंड में भी दिख सकता है। दरअसल चक्रवात जवाद के आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने की आशंका है और जिसका सीधा असर झारखंड में दिख सकता है। राज्य के दक्षिणी तथा दक्षिण से सटे हुए मध्य भाग में, उन भागों में आपको हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 4 और 5 ये 2 दिन है जहां में आपको गतिविधियां थोड़ी और देखने को मिलेंगी, और राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और जो दक्षिण से सटे हुए मध्य के इलाके हैं वहां पे आपको कुछ जगहों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे तूफान जवाद का झारखंड में भी असर देखने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची समेत राज्य भर में 3 से 6 दिसंबर तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। वहीं कोस्टल एरिया में सक्रिय दिख रहे इस तूफान की वजह से ट्रेन सेवा पर भी इसका असर नजर आएगा, जिस कारण झारखंड से खुलने और गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे तूफान जवाद का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। खासकर 3 दिसंबर से यानी कल से इसका असर जो है राजधानी रांची समेत राज्य भर में देखने को मिलेगा। कई जगहों पर बारिश की भी आशंका जताई गई है। खास करके 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक राजधानी रांची समेत राज्य भर का तापमान जो है बदला सा नजर आएगा। इसके अलावा ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। खासकर धनबाद एलएपी 3 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं हटिया बेंगलोर कैंट 4 दिसंबर को रद्द रहेगा। हटिया पुरी तपस्विनी 3 दिसंबर को ये ट्रेन जो है अप एंड डाउन दोनों में रद्द रहेगी। आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस 3 दिसंबर को रद्द रहेगा। मतलब साफ है कि जवाद तूफान का जो असर है वो ट्रेनों के परिचालन पर फिलहाल साफ दिख रहा है, लेकिन फ्लाइट सर्विस है उस पर अभी तक कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि फ्लाइट सेवा पर भी कोई असर दिखेगा। जाहिर है जिस तरीके से झारखंड के मौसम पर जवाद का असर जो है दिख रहा है, इससे साफ है कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। एक मां बाप के लिए उसके औलाद की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता।
और जब कोई मासूम एक गंभीर बीमारी से बचकर जिंदगी की जंग जीत जाए तो खुशी दोहरी हो जाती है। धनबाद का 4 महीने का आरव भी ऐसी ही जिंदगी की जंग जीत कर लौटा है। धनबाद के रेलवे स्टेशन पर मासूम आरव की आरती उतारी जा रही है। दादी माँ आरव के माथे पर काला टीका लगा रही हैं, कहीं उनके कलेजे के टुकड़े को नजर न लग जाए। दरअसल धनबाद जिले के बरमसिया निवासी अजय कुमार साव के 4 माह के पुत्र आरव को बाइलेरी एट्रेसिया नामक गंभीर बीमारी थी। इलाज के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत थी। न्यूज 18 ने आरव मांगे जिंदगी नाम की एक मुहिम चलाई। फिर समाज सेवी अंकित राजगढ़िया सहित कई लोग सामने आए और 25 लाख जुटाए गए और अब आरव चेन्नई के ग्लोबल अस्पताल से जिंदगी की जंग जीत कर लौटा है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरे धनबाद वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो जिंदगी मांगे आरव की मुहिम का समर्थन किए हैं और जिस कारण से आरव का जीवन मतलब बच पाया है और इसको दूसरा जिंदगी मिल पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरव की मां ने आरव को दूसरी बार जन्म दिया है। रानी देवी ने अपने लीवर का 25% हिस्सा अपने कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को बचाने के लिए डोनेट किया, जिससे आरव की जिंदगी बच गई और आज ये मां आरव को गोद में लेकर काफी खुश है। इसको तो बिलेरी नाम का बीमारी था जिसके कारण लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे सभी का मदद से मतलब कि पैसा इकट्ठा हो गया और हम लोग चेन्नई में इसका लीवर ट्रांसप्लांट भी करवाएं। कितने महीना चला इसका ट्रीटमेंट? लगभग तो 3 महीना पूरा हो। जिंदगी और मौत भगवान के हाथों में है, लेकिन माँ तो सच में इस धरती पर भगवान का रूप होती है। आरव जब बड़ा होगा तब शायद उसे एहसास हो कि उसके माँ बाप ने किस तरह उसे दोबारा जन्म दिया, लेकिन हमें और आपको आज ही अपने माँ बाप की अहमियत को समझना चाहिए। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। अफीम की खेती के लिए कुख्यात चतरा की फिजा अब बदल रही है। अफीम की जगह पहाड़ों की तलहटी में फूलों की खुशबू महक रही है। जी हां, चतरा में पुलिस प्रशासन की सख्ती और जागरूकता अभियान का असर दिखने लगा है। चतरा में सालों से लगभग 1000 एकड़ में अफीम की खेती होती थी। इसके खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया और ड्रोन के जरिए ऐसे इलाके तक पहुंच गए जहां अफीम की खेती चोरी छुपे होती थी। इसके अलावा पोस्टर लगाकर गांव में जाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं पुलिस अधिकारी भी ऐसे किसानों की हौसला अफजाई कर चतरा से अफीम की खेती को पूरी तरह से खत्म करने का दावा कर रहे हैं। प्रयास से यहाँ पर अभी लोग गेंदा के खेती और सब्जी के खेती में टमाटर, मटर, आलू सारे सब्जी उपजा रहे हैं और यहाँ किसान अभी अच्छा उसके बारे में जानकारी हो गया कि ये बुरा चीज़ है, उससे हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समाज को शुद्धिकरण के लिए जो अल्टरनेट मीडियम्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास जो है वो सार्थक रहेगा और एक नई चेंज को जो है इस सोसाइटी में। मैं कहूँगा कि वो लोग बिल्कुल एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल वो फ्लैग बियरर्स हैं। हमारे तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट रहेगा और उन्होंने बिल्कुल सही। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।